हे विश्वनाथ, आज के परम पावन दिन हम सब शिव भक्त आपके दिव्य, अलौकिक एवं विराट स्वरूप के दर्शन करने के इच्छुक हैं। हाँ स्वामी, आज के परम पावन दिन आपके विराट स्वरूप के दर्शन करना तो हम सबका सौभाग्य है। कृपया हम सब शिव भक्तों पर कृपा करें, हमें अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराएं। परब्रह्म परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की हमारे इस विराट स्वरूप के दर्शन के साथ साथ आप सभी के मन में यदि कोई जिज्ञासा हो तो उसे निसंकोच प्रस्तुत करें। भोलेनाथ, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। मैं शिव तत्व के उद्देश्य को समझने का इच्छुक हूं। लोक कल्याण ही शिव तत्व का मुख्य उद्देश्य है। इंद्रदेव, प्रभु, आपके द्वारा रचित विधान के अनुसार श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालक हैं और आप महादेव सृष्टि के संहारक हैं, स्वयं महाकाल हैं और शिव तत्व का उद्देश्य लोक कल्याण भी है। प्रभु, इस शिव तत्व के रहस्य को स्पष्ट कर समझाएं। देवराज, ये सत्य है कि हम सृष्टि विधान में विनाश के अधिपति महाकाल हैं, किंतु आप ये सत्य कैसे भूल गए कि हमने ही समुद्र मंथन से निकले हलाहल कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा की थी। भोलेनाथ, श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी एवं इस सृष्टि की रचना आपकी इच्छा द्वारा ही संभव हुई है। आपकी इस इच्छा का आधार क्या है? देवी सरस्वती, इस शिव इच्छा का आधार है शिव तत्व की सर्वव्यापकता, कारण कि ये समस्त सृष्टि मुझ में समाई हुई तथा मैं इस समस्त सृष्टि के कण कण में विद्यमान पंच तत्व और सत्रज तमोगुण मुझसे ही प्रकट होते हैं। मैं प्राणी मात्र के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। महादेव जी, कृपा करके बताएं कि शिव तत्व की उत्पत्ति कैसे संभव हुई? देवी लक्ष्मी, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही ऋषिजन, क्योंकि मैं इन सभी का जनक आदिदेव परात्पर ब्रह्म हूं। मैं अजन्मा, अविनाशी तथा अनादि हूं। ओम नमः शिवाय। प्रभु, कृपया बताएं कि आपको प्राप्त करने का मार्ग क्या है? भक्ति। भक्ति ही मुझे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। नारद, प्रेम तथा समर्पण सहित मेरे पंचाक्षरी मंत्र का जप करने वाले भक्त को मैं वो ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो मुझ शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। भोलेनाथ,
भोलेनाथ कृपया बताएं कि इस सृष्टि को विनाश से कैसे बचाया जा सकता है। निर्माण और विनाश तो समय के काल चक्र पर निरंतर घूमने वाली प्रक्रिया है नारद, किंतु विनाश के अधिपति महाकाल सदाशिव यह विश्वास अवश्य दिलवा सकते हैं कि जब तक प्राणियों में धर्म और भक्ति का अंश शेष है, तब तक ये सृष्टि विनाश से सुरक्षित है। स्वामी, इस सृष्टि के लिए आपका अमर संदेश क्या है? अहंकार, अत्याचार तथा पाप की भावना को त्याग कर हर प्राणी अपना प्रत्येक क्षण मुझे समर्पित कर अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह करे। यही मेरा इस सृष्टि को संदेश है। नित्य शिव पूजन ही जीव का एकमात्र कर्म और धर्म है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, सभी दुखों का निवारण हो। सर्वेश्वर जगत रक्षक एवं महाशिवरात्रि पर्व की जय। हे शिव शंकर, हम अपनी अपनी जिज्ञासाओं की उचित उत्तर पाकर धन्य हो गए। किंतु जिस महान पर्व पर आप सभी हमारा अभिनंदन करने कैलाश पधारे थे, उससे संबंधित एक भी प्रश्न नहीं किया। महानुभावों, दिन विशेष नहीं होता, विशेष होती है उससे संबंधित प्रेरक कथा। क्षमा चराचर पति देवादिदेव, हम सब शिव भक्तों पर कृपा कर हमें महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी प्रेरक कथा का श्रवण करा। देवराज, महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी प्रेरक कथा के सूत्रधार देवर्षि नारद। नारायण नारायण। नारद, तुम ही सुनाओ वो प्रेरक कथा। हम तुम्हें वो कथा सुना सकते योग्य दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। सुनो शिव भक्तों, सुनो शिव भक्ति की महान तथा प्रेरक कथा सुनो। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन वन में रहने वाला गुरुद्रुह भील अपने परिवार का पेट भरने के उद्देश्य से आखेट पर निकला। गुरुद्रुह भील एक हिरनी पर अपना लक्ष्य साधे उसके पीछे पीछे भाग रहा था। हिरनी की भागने की गति इतनी तीव्र थी कि बहुत प्रयास करने पर भी गुरुद्रुह का लक्ष्य हिरनी पर नहीं लग रहा था। देखते ही देखते हिरनी अदृश्य हो गई और गुरुद्रुह हताश और निराश हो गए। न जाने हिरनी किस दिशा में चली गई है। इस पेड़ पर चलकर देखता हूं। तू इस निरीह प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहता है? इसने तेरा आखिर क्या अनिष्ट किया है, जो तू इसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है?
जानती हूँ आपका छोड़ा हुआ तीर लक्ष्य तक पहुंचकर खाली हाथ नहीं लौटता, किंतु आज मुझे देखने के पश्चात भी आपने तीर नहीं छोड़ा। आप किसी दुविधा में हैं और मेरी मृत्यु की घड़ी टल चुकी है। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मुझे तुम्हारा वध करना ही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों को अनाथ मत करिए। तुम्हारे बच्चों की चिंता करके यदि तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि उनसे एक बार मिलो और कह दूं कि यही हमारा अंतिम मिलन है। भगवान के लिए मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। और तुमने छल किया तो? तुम न लौटी तो? मैं एक माँ हूँ, बच्चों की भूख का अर्थ समझती हूँ। मेरे छल के कारण आपके बच्चों का अनिष्ट हो, ये मुझे कभी सहन नहीं होगा। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, ये मेरा वचन रहा। प्राणों के भय के आगे वचन झूठे पड़ जाते हैं, और फिर भूखे के सामने पकवानों से भरी थाली या शिकारी के सामने शिकार हो और वो उसे छोड़ दे, ये कैसे संभव हो सकता है? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम रो रही हो? नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है। दया? और मुझ पर? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म से विमुख कर रही हूँ। यदि घोड़ा घास पर दया करेगा तो खाएगा क्या? तुम शिकारी हो, यदि सामने आया शिकार छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम तुरंत चली जाओ यहाँ से, अन्यथा स्वभाववश हाथ में पकड़ा ये बाण चल जाएगा और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उस दशा में तुम्हारे परिवार वाले, तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ। इस दया भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी करूंगी। घर में सबसे मिलने के उपरांत यही आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। तुम मेरे प्राण हर लेना। तुम शीघ्र जाओ और जल्दी लौटकर आना, मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद शिकारी जी, धन्यवाद। मैं क्या करूं? ये मेरे मन को क्या हो रहा है? दया, ममता, करुणा, मैंने तो इन भावों को पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। शिकार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो। मैं तो यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आई थी, वो घर नहीं पहुंची। उसका परिवार उसके लिए बहुत चिंतित है। चिंता मत करो, अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी और कुछ ही देर में पुनः यहाँ आती होगी, तब मैं उसका शिकार करूंगा। किंतु उससे पहले नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, इतनी देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देख आऊं मेरी बहन पहुंच गई अथवा नहीं। मैं वचन देती हूँ, कुछ ही देर में मैं स्वयं तुम्हारा बाण खाकर प्राण त्यागने के लिए तैयार होकर आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा में यहीं बैठा रहूंगा।
पिताजी नहीं आए। बेटा पूरा वन छान मारा, उनका पता कहीं नहीं लगा। मुझे तो शंका है कि कहीं तुम्हारे पिताजी किसी शेर, चीते या भालू का शिकार न बन चुके हो। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं। लगता है वे दोनों नहीं आएंगी। मुझे मूर्ख बना के चली गई। अब प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी को ढूंढने आया था। सच कहो, क्या तुमने उसका वध कर दिया? नहीं, वो मुझसे कह कर गई थी कि तुम लोगों से मिलकर लौटेगी, किंतु लौट कर आई नहीं। लगता है अपने वचन से फिर गई है। मैंने सारा दिन उसकी प्रतीक्षा में गंवाया है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी। अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, किंतु इतनी विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने बाढ़ खाने के लिए सहज खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र आना, बहुत विलंब हो गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती मुझसे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों हिरनियां और ये हिरन तीनों ही सच बोल रहे थे। तीनों ही अपने वचन के पक्के हैं। वे आएंगे और अवश्य आएंगे। माना वो तीनों ही वचन के पक्के हैं, किंतु तेरा मन, क्या तेरा मन भी उतना ही पक्का है कि तू उन तीनों पर अपने बाण चला सके? क्यों नहीं? क्या आज मैं बाण पहली बार चलाऊंगा? आज तक मैंने कितने ही बाण चलाए और कितने ही पशु पक्षियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। शिकार करना मेरा कर्म है और उससे परिवार को पालना भी मेरा धर्म है। सत्य है, किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार आंसू बहा बहा कर अपने आखेट कर्म को भूल वो गुरुद्रु भीम भगवान भोलेनाथ को पुकारने लगा। अपने भक्तों पर सदा ही दया करने वाले भगवान भोलेनाथ गुरुद्रु का उद्धार करने के लिए उस भयानक वन में पहुंचे, परंतु उससे पूर्व हम अपने वचन के अनुसार यहाँ आ पहुंचे हैं। अब तुम अपना बाण उठाओ और अपने कर्म का पालन करो। ऐसे क्या देख रहे हो? बाण चढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अपने परिवार का भूखा मरना स्वीकार है, किंतु तुमने
निर्दोषों की हत्या करना नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ। उठो वत्स। आओ वत्स। प्रभु, प्रभु, प्रभु। गुरु ध्रुव, हत्या करना पाप, किंतु कर्म न करना भी तो पाप है। और तुम्हारा कर्म ही ऐसा है जो न चाहते हुए भी तुम्हें पाप का भागी बना देता। किंतु आज से तुम्हें वो काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम्हें पाप और आत्मग्लानि के बोझ तले दबाता जा रहा है। प्रभु, किंतु इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों? क्यों प्रभु? आज महाशिवरात्रि है। आज के इस पावन दिन बेलपत्रों से हमारी पूजा करने के पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा ये कायाकल्प हुआ है। और तुम तीनों ने आज के इस पावन दिन अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। ये दिव्य रूप उसी का फल है। तुम्हें मृग योनि से अपनी स्वाभाविक दिव्य योनि प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। पिताजी, तुम सब इस रूप में? ये सब तुम्हारी ही भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन हमारी पूजा करने के फल स्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गए। मैं और राजा? हाँ, अपने परिवार सहित वहां जाकर और शिव आराधना को अपने मन में उतारकर राज सुख का उपभोग कर। त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम से तुम्हारी भेंट हो और तुम उनके उत्तम मित्र के रूप में जाने जाओगे। जो आज्ञा भगवान शिव शंकर, जो आज्ञा। तुम तीनों दिव्य धाम के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। गुरु ध्रुव, तुमने महाशिवरात्रि के दिन शिव आराधना करके शिव भक्तों के अध्याय में अपना नाम अमर कर दिया है। महाशिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त तुम्हारी ये कथा सुनेगा उसे वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जो तुम्हें हुए। कल्याण भव। तो शिव भक्तों, महाशिवरात्रि की रात्रि को हम सब शिव तत्व की खोज इस कारणवश करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे अंधकारमय जीवन में सत्य का शिवमय प्रकाश आ सके, हमारा जीवन सुंदर बन सके। सत्य है कि महाशिवरात्रि हम शिव भक्तों के जीवन में सुखों की धात्री बनकर आती है। आओ, आज हम सब महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त भगवान भोलेनाथ का गुणगान करें। बोलो जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर।
शुभ